इमाम डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी के खिलाफ फतवा। इमाम के खिलाफ किसने और क्यों जारी किया फतवा? मंदिर के उद्घाटन में क्यों शामिल हुए इमाम साहब? उमेर अहमद इलियासी को क्यों मिली Y+ कैटेगरी की सुरक्षा? ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष इमाम डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उनका अयोध्या जाना कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को पसंद नहीं आया और 28 जनवरी को उमेर अहमद इलियासी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। इसी बीच उन्हें धमकी भरे कॉल भी आ रहे हैं। फतवा जारी होने के बाद उमेर अहमद इलियासी ने बताया कि राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से उन्हें प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता मिला था। 2 दिन विचार करने के बाद उन्होंने अयोध्या जाने का फैसला किया और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वो शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद से ही उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इमाम साहब ने साफ कह दिया है कि वो किसी से माफी नहीं मांगेंगे। अयोध्या में मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने पर जो लोग मुझसे नफरत करते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। मैंने प्यार का पैगाम दिया है, कोई गुनाह नहीं किया है, ऐसा इमाम साहब का कहना है। हिंदुओं को खुश करने का लगा आरोप। इमाम डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी के खिलाफ फतवा जारी करने में कहा गया है कि राम मंदिर जाने से पहले और अपना बयान देने से पहले क्या यह ख्याल नहीं आया कि तुम मौलाना जमील इलियासी के बेटे और मेवात के जाने माने उपदेशक परिवार से हो? अरे नादान, तुम कब से इमामों के सरदार बन गए? हिंदुओं की नज़र में अच्छा बनना था, हिंदुओं को खुश करने के लिए गए थे। फतवे में आगे कहा गया है कि कोई भी इंसान तब तक सच्चा मुसलमान नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर पूरी इंसानियत ना हो। फिर यह कहना कि सबसे बड़ा धर्म मानवता है, इसकी इजाज़त कहाँ तक दी जा सकती है? सम्मान पाने के लिए मंदिर के उद्घाटन में क्यों शामिल हुए? इतना ही नहीं, इस फतवे में इमाम के खिलाफ कई और टिप्पणियां भी की गई हैं। साथ ही उनके इमाम होने पर सवालिया निशान भी उठाया गया है। मुस्लिम समुदाय में उमेर अहमद इलियासी का है खास रुतबा। इमाम डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं। इस संगठन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर मान्यता हासिल है। दावा है कि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के इमामों का सबसे बड़ा संगठन है। इस संगठन से हजारों मस्जिदों के 5 लाख से ज्यादा इमाम जुड़े हैं, जो करोड़ों मुसलमानों की आवाज़ है। वहीं उमेर अहमद इलियासी का मुस्लिम समुदाय में खास रुतबा है। वे इस्लामी कानून के बड़े जानकार हैं। इसके अलावा इलियासी उग्रवाद और आतंकवाद के मुद्दे पर भी खुलकर बोलते हैं। हाल ही में उन्हें पंजाब की देश भगत यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा है। दावा है कि भारतीय इतिहास में पहली बार किसी मस्जिद के इमाम को इस डिग्री से सम्मानित किया गया है। उमेर अहमद इलियासी ने मोहन भागवत को बताया राष्ट्रपिता। इलियासी ने सितंबर 2022 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी। ये मुलाकात दिल्ली के कस्तूरबा मार्ग स्थित मस्जिद में हुई थी। आजादपुर के मदरसे में मुलाकात के दौरान इलियासी ने भागवत को राष्ट्र ऋषि और राष्ट्रपिता कहा था। इलियासी ने आगे कहा कि हम सबके लिए एक देश है जो सबसे पहले होता है। हमारा DNA एक है, बस पूजा पाठ के तौर तरीके अलग अलग हैं। इलियासी के इन बयानों के बाद उन्हें कई बार जान से मारने की धमकी भी मिली है, जिस पर सरकार ने उन्हें साल 2022 में Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी थी। CAA और NRC के पक्ष में बोले थे इलियासी। साल 2019 में CAA और NRC के खिलाफ देश भर में मुस्लिम समुदाय विरोध प्रदर्शन कर रहा था। उस दौरान भी इमाम उमेर अहमद इलियासी ने कहा था, विरोध प्रदर्शन करने वाले CAA और NRC को समझें। इसके बाद अगर नागरिकता संशोधन कानून में कुछ गलत लगे तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें। उन्होंने अपील करते हुए कहा था कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, कानून हाथ में लेना सही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइफ।